5 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिया। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांग लिए। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान इब्तदाई 2 शिकों की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया था। हम बाद में अपोजिशन अरकान बॉयकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के निकात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली तहलील हो तो सेनेट के 4 अरकान तकरीर के मजाज होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 बरस होगी। 3 बरस बाद चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम हुई तो रिटायर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और रीजनल जुरिस्डिक्शन सुमोटो मुकदमात, आईनी अपीलें या सदारती रेफरेंस की समाअत का मजाज नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद नए कमिश्नर या अरकान की तकरीर तक काम करते रहेंगे। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या फिर हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या फिर आईनी बेंच सुनेगा। वकील फ़ारूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंच जानें। ये एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। अल्लाह ताला इसमें अब बरकत डाले, पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए और इंशाअल्लाह इस तरमीम के जरिए इंशाअल्लाह जो खतरात जो मंडला रहे थे वो खत्म हो गए। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज तारीखी दिन है। कौमी यकजहती और इत्तफाक़ राय की शानदार मिसाल कायम हुई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने वोट डाले इसमें कोई लोटा वोट शामिल नहीं। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए मगर इन इल्ज़ामात का जवाब देने का ये वक्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के लिए खुलूस दिल से मेहनत और काविश की। मौलाना फजल रहमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चाहते थे कि PTI भी इसमें शामिल होती। अरकान ने अपनी ज़ाती मफाद को पसे-पुश डालकर इस कारनामे को सर अंजाम दिया। लाखों लोग जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, इनके लिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। पहले भी कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के बीच में यरगमाल क्यों बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब कहा, पहले मुसव्विदे और आज के मुसव्विदे में वाज़ेह फ़र्क है। पहले मुसव्विदे में ऐसी चीज़ें शामिल की गई थी जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। PTI ने भी साथ दिया। तशा व तुज़िलु मन तशा। जितना हमने अपना पार्लियामान का इज्जत रखा है, इस आइन साजी का अमल की इज्जत रखा है, तो उसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का।
मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। हमने 58(2) का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने अपने पास रख लिया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, कहा कि हम सियासतदानों ने ज़माने में जजों को ये आदत डाली कि चीफ तेरे जानिसार बेशुमार नतीजे में पाकिस्तान की अदालतों का दुनिया भर में मजाक बन गया। आलू और टमाटर की कीमतों का फैसला भी अदालतें करने लगी। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। सूबों में भी आईनी बेंच की तजवीज़ दी जिससे अवाम को फ़ायदा होगा। आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। आज अदलिया के लिए स्याह दिन है। इस आइन में अदलिया की आज़ादी को महकूम किया जा रहा है। इस तरमीम के बाद जजों को मर्जी से चुना जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का खिताब, कहा ये पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमले करते रहे, आज ये पूरी अदलिया पर हमला आवर हो गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट लेकर यहाँ बैठी है, ये हुकूमत आवाम की तर्जुमान नहीं है। PDM 3 एक्टिव थी। जिस PDM ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था, वही PDM कल अदालत पे शबखून मार रही थी। हुकूमत जो काम करती है इसके गले पड़ता है। अदलिया पर कब्जे की जंग काफी अरसे से जारी थी, ताहम PTI ने कार्रवाई में हिस्सा न लेकर अच्छा किया। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कल PDM 3 मुकम्मल तौर पर फाल थी। तरमीम में पाकिस्तान के जमहूरी और अदालती सियाबाब में इजाफा किया। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लियामान पाइंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद, कहा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। अब भी वक्त है कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 86,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशस्तों के केस में नजरसानी ज़ेर इल्तिवा है। हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेर इल्तिवा हो। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तोसी। पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खर्चात के बायस किया गया। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। पाबंदी का इतलाक सियासी समेत तमाम कैदियों पर होगा। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी गैर महफूज। द गार्डियन के तहलका खेज आर्टिकल ने भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में लिखा गया है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का भारतीय सफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम किसी से ढका छुपा नहीं है। इन इल्ज़ामात में दावा किया गया है कि भारत बैनुल-अक़वामी जुल्म व तशद्दुद में मसरूफ़ अमल है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भी भारत ने ढिठाई दिखाते हुए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दी रानी प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। प्रोग्राम के तहत नए शादीशुदा जोड़ों के लिए 1 लाख रुपए सलामी शादी की तकरीब में खाना, फर्नीचर, कपड़े और डिनर सेट समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया का तोहफा दिया जाएगा। दी रानी प्रोग्राम में शफाफियत के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की खुसूसी टीमें घर जाकर तस्दीक करेंगी।
हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया। पंजाब असम्बली से मुसविदा कानून की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स अपने ज़िले में ज़रूरत के मुताबिक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार दिया गया है। 90 दिन से ज़ायद अरसे के लिए दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार काबीना के पास होगा। DIG सत्तर पी मोहम्मद शाह और SSP कोर्ट की हफीजुर रहमान बुख्ती के दरमियान तनाज़ा अंजाम को पहुंच गया। दोनों अफसरान का तबादला कर दिया गया। पी मोहम्मद शाह ने हफीजुर रहमान बुख्ती पर डाकुओं से रब्ते का इल्ज़ाम लगाया था। जवाब में हफीजुर रहमान बुख्ती ने भी पी मोहम्मद पर इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एडिशनल IG इमरान याकूब की ज़ेर क़यादत कमेटी कायम कर दी गई। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 ख़वातीन के लर्जा खेज कत्ल का केस। मुलजिम बिलाल को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम ने बयान दिया कि तमाम लोग मुझे तंग करते थे, जिस पर कत्ल का मंसूबा बनाया। मैं वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था, लेकिन तमाम लोगों को इसलिए मार दिया ताकि पीछे कोई सबूत बाकी ना रहे। कराची में कलअदम तहरीक तालिबान के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। खुफिया तला पर कार्रवाई में फरहाद हाजी रहमान और सखी को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से असलहा तंजीमी लिटरेचर बरामद। TTP ने पुलिस पर हमले का टास्क दिया। मुलजिमान का इंकशाफ। DSP CTD 24 सफदर के मुताबिक सुरागपुर पुलिस पिकेट पर दहशतगर्दों के हमले में एहलकार यासीन शहीद और एहलकार सलमान अब्बास जख्मी हुआ। हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। रात गए जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। 2 रोज़ कबल जबालिया कैंप पर हमले में 73 अफराद शहीद हुए थे। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा शहदा की मजबूरी तादाद 42,603 हो गई। दूसरी जानब गजा में बारूदी सुरंग के हमले में इसराइली फ़ौज का कर्नल मारा गया। लबनान में इसराइल हमलों में 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने बैरूत पर रात भर 12 मिसाइल दागे। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट। कौमी टीम ने 1 रोज़ा राउंड के बाद ट्रेनिंग सेशन किया। इंग्लिश टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। पिच स्पिनर के लिए साजगार बनाने की कोशिशें जारी। पिच को खुश करने के लिए पंखे और हीटर का इस्तेमाल। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम पहली मरतबा विमेंस T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 32 रन से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका विमेंस 159 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 126 रन ही बना सकी। फातेह टीम की ऑलराउंडर एमिलिया फाइनल और टूर्नामेंट की बेहतरीन प्लेयर करार पाई। स्पेन के रोबर्टो बातिस्ता ने यूरोपियन ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में चेक हरीफ को मात दी। अमेरिका के टॉमी पॉल ने बल्गारियन हरीफ को मात देकर दूसरी बार स्टॉकहोम ओपन का टाइटल अपने नाम किया। रूस के कैरन चैंपियन बन गए। साबिक अमरीकी सदर का वोटर्स का दिल जीतने का मुनफरिद अंदाज। ट्रंप ने रियासत पेंसिल्वेनिया के दौरे पर बर्गर चेन का दौरा किया। किचन में बर्गर्स तैयार किए, काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों को डिलीवरी भी की। सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके चाहने वालों को खुशखबरी दी और इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया।
कराची में जारी सकाफती मेले में सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन का इनेकाद। नुमाइश में कराची समेत सिंध भर के 80 से जायद फनकार के दिलकश फनपारे मरकज़ निगाह बने। मुसव्विरों की खूबसूरत तख्लीकात को देखने वाले भी दाद दिए बगैर ना रह सके। और नया कैप्टन अमेरिका नए मिशन के साथ जलमगर होने को तैयार। एक्शन थ्रिल से भरपूर कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। सुपर हीरोज का नया एडवेंचर आइंदा साल नुमाइश के लिए पेश होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।